नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। शेखर और मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की राव राजपूत महासभा के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत। कहा, सामाजिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए राव राजपूत समाज का योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान जारी। आम जन से अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील। और बजट घोषणाओं का शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए मिशन मोड में सरकार। प्रभावी मंत्रियों ने संभाला जिलों में मोर्चा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के बिड़ला सभागार में राव राजपूत महासभा कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रहित में राव राजपूत समाज का दिया हुआ योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए राव राजपूत समाज हमेशा आगे रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है। हम सभी को पता है कि ये राव राजपूत समाज प्राचीन काल से अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है। जहाँ भी देश के अंदर ये राव राजपूत समाज है, आज भी जनता के बीच में राष्ट्रवाद की पताका फहराने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राव राजपूत समाज को उन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया, जो आने वाली पीढ़ी को दिशा देने वाला हो, आने वाली हमारी बहनों को दिशा देता हो, आने हमारे आइकॉन जो यूथ है उसको दिशा देने का काम करता हो। क्योंकि यह प्रतिभा सम्मान समारोह जो आपने रखा है, आप कह रहे हैं छोटा है, ये छोटा नहीं है। देखत को छोटा लगे घाव करे गंभीर। निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारी यह सरकार महिला उत्थान के लिए, युवा और बहनों की शिक्षा के लिए, इस प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने कहा है कि जो हमारे गांव में जो हमारी प्रतिभाएं रहती हैं, खेल के क्षेत्र में जो आगे आ सकती हैं, हमने कहा हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, संभाग स्तर पर महाविद्यालय भी खोलेंगे। हमने कहा है कि जिला स्तर पर हम एक एकेडमी के माध्यम से गांव से ऐसे उन युवाओं को तलाशेंगे जो प्रतिभा है, उनको ला करके आगे खेल के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं होगी जिसमें राजस्थान के उन होनहारों को, ऐसी प्रतिभाओं को निखार करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कल मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र और राज्य सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं और कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार के राज्य बजट में कृषि विकास और कृषक कल्याण के लिए 96,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी है। इसी क्रम में राज्य मंत्री गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग और करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज वहां खेल संकुल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कनेर का पौधा लगाकर पौधारोपण किया। उन्होंने आमजन और ग्रामीणों से अपील की कि वर्षा के मौसम में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और 5 वर्षों तक उस पौधे के संरक्षण जैसे पेयजल, खाद आदि अन्य प्रकार से रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखे। जिले में इस अवसर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर 5,100 पौधे लगाए गए। खेल संकुल में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य ने लगभग 1,000 पौधे लगाए। वहीं एक पेड़ मां के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर जिले के उम्मेद उद्यान परिसर में वृक्ष पूजन कर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने मियावाकी तकनीक पर विकसित वाटिका का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से तापमान में कमी आएगी, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, साथ ही प्राणवायु ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। श्री दिलावर ने समस्त प्रदेश वासियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जन को हर क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिलों के प्रभारी सचिवों के बाद आज प्रभारी मंत्री अपने जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। श्री पटेल ने बजट घोषणाओं पर विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार कार्य योजना और कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध, त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए समय समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि बजट में महिला, युवा, किसान और गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। बजट घोषणाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाकर सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में पाली जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राज्य में परिवर्तित बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणाओं को धरातल पर साकार करने के लिए रोड मैप पूछा। प्रभारी मंत्री खर्रा ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द बजट घोषणाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, पीएचडी, जल संसाधन आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई, साथ ही आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए, इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए और यदि कोई भी समस्या हो तो तुरंत संज्ञान में लाया जाए। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के अनुरूप वर्तमान राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है और झालावाड़ जिले के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं का जल्द से जल्द क्रियान्वयन कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बजट घोषणाओं में भूमि की जरूरत है उसके लिए अगले 7 दिन में भूमि चिन्हीकरण करके जिला प्रशासन को आवंटन के लिए प्रस्ताव भिजवाया जाए। इसी क्रम में गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री और करौली जिले के प्रभारी जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि बजट घोषणा 2024-25 को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए, जिससे राज्य सरकार के द्वारा जिलों में की गई घोषणाएं समय पर पूरी हो सके। उन्होंने जिले में बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति, जमीन आवंटन, शिलान्यास, वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और चलते चलते खान और भू विज्ञान विभाग के सचिव आनंदी ने कहा है कि विभाग की बजट घोषणाओं को रोड मैप बनाकर मिशन मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में माइंस सेक्टर के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए घोषणाएं की गई है और इससे प्रदेश में खनिज खोज खनन कार्य को नई गति मिलेगी और दिशा भी मिलेगी। साथ ही राजस्व और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। श्रीमती आनंदी ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इन घोषणाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वे घोषणाएं हैं जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही परीक्षण कर प्रशासनिक और विधिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। दूसरी घोषणाएं वे हैं जिनके लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार तो नहीं बढ़ेगा, पर वित्त और कार्मिक आदि अन्य विभागों की सहमति लेने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तीसरी कैटेगरी में वे घोषणाएं हैं जिनको लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा। श्रीमती आनंदी ने कहा कि तीनों ही कैटेगरी की सभी घोषणाओं का परीक्षण कर जरूरी कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज भंडारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतें कानूनी प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा
हिस्सा है। लोक अदालतों के जरिए सभी लंबित मुकदमों का सौहार्दपूर्ण सटीक निस्तारण करना ही उद्देश्य है। श्री भंडारी ने कहा कि लोक अदालतों का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किया जा रहा है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।